अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नाफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर काजल, आंचल, परी वो तीनों बात कर रहे थे। तो दो इंसान खामोशी से सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। वो ना कुछ कह रहे थे ना कुछ सुन रहे थे, बस देख रहे थे। तब वहाँ से कहती है परी, अरे तू तो भी कुछ बोल। कि तो मुंह में क्या चपा के बैठी है, कुछ खा रही है क्या? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ यार, ये क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या, कब से मैं बक रही हूँ, तू तो खामोशी से खड़ी है। आप लोग चाहती क्या है मैडम? आप चाहती क्या है टीचर मिस? हाँ एक मिनट, इतना ना बोलो, तुम लोगों से छोटे हैं हम। अरे वाह, अब आप हमारी टीचर बन चुकी है तो हम आपकी रिस्पेक्ट भी ना करें, ये क्या बात हुई भला? देखो तुम लोग ज़्यादा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, एक मेरे पास एक सलूशन है। यहाँ पर दो फ्लैटें खाली हैं, एक जिसको आप लोग लड़ रहे हो, एक दूसरे को सुना रहे हो, दूसरा इसके बाजू में ये वाला फ्लैट, ये भी खाली है। अब बात ये है कि रेंट इनके दोनों का सेम टू सेम है। अब आप लोगों ने कहा था कि आप पेंगिस्ट की तरह एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोग एडजस्ट नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप दोनों मांडवली नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहें और ये आप यहाँ रहें। और ये फ्लैट किस तरह में मिलेगा? सिंपल सी बात है, मेरे डैड यहाँ के में क्या कहते हैं, यहाँ के करता धरता है, मतलब यहाँ की जो चीज़ें वो संभालते हैं। इस फ्लैट के ओनर है मेरे फादर, जो यहाँ के पानी से लेकर बिजली से लेकर बहुत सी चीज़ें वो यहाँ पर करते हैं। तो मैं उनसे बात कर लूँगी पर्सनली और कहूँगी मेरी टीचर यहाँ रहने आई है, और आप लोग को सुनकर बहुत खुश होगी। आप लोग को ये सुनेंगे कि टीचर यहाँ रहने वाली तो उनकी बेटी सुधर जाएगी, ये सुनकर हो ना, वो आपको मिल जाएगा आराम से। लेकिन रेंट तो आप लोग को इतना ही देना पड़ेगा जितना रेंट की बात आप दोनों से हुई थी। और आप दोनों भी, तुम दोनों जो तुम इस घर को ले रहे हो, ये तमीज़ से बात कर, हम तुमसे बड़ी हैं। एक मिनट यार, तुम लोग ना कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। ये कहते तुम हमें मैडम मैडम मत बोलो, हम तुम्हारे टीचर हैं, लेकिन छोटे टीचर हैं। और तुम लोग मेरी दोस्त हो, जो भी बनी हो, मेरी नई नई दोस्त, तुम लोग मुझसे बड़ी हो, इसमें मेरी गलती नहीं है यार। अगर कुछ इस तरह होता, जैसे मैं कहती हूँ ना, ये दोनों स्टूडेंट होते, आप दोनों टीचर हो जाते तो समझ में आता। लेकिन आप दोनों स्टूडेंट हो, मतलब तुम दोनों स्टूडेंट हो और ये लोग टीचर हैं, तो मैं क्या करूँ यार? कन्फ्यूज़न मत करो। तुम लोगों को ये फ्लैट चाहिए तो बोलो, वरना मैं जाने वाली हूँ। तू दोस्तों को धोखा दे के जाएगी? अरे वाह आंचल, जब हम एक प्यार से तुमसे बोल रही तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा? आप जनाब वाली चीज़ें करना चाहती थी, अब समझ में आया? ठीक है, हम ले लेंगे, दे देंगे किराया उतना जितना मांग रहे हैं तुम्हारा बाप। ये मेरे पापा के फ्लैट नहीं है, मेरे पापा है इस फ्लैट के ओनर, मतलब यहाँ के सेक्रेटरी है, जो सारी चीज़ें संभालते हैं। ये जो फ्लैट है ना, जिनका है वो हाई ऑफ सोसाइटी, मतलब आई क्या कहते हैं उसको यार, मुल्क से बाहर है। हाँ, सिटी से बाहर रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बुनियाद बनाई है, पैसे कमाने के लिए फ्लैट बनाए, तो किराए पर दे देते मेरे डैड, और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इतनी सी बात है, ओनर मतलब ये ओनर। तो बोल देते इस कॉलोनी, इस फ्लैट के तुम्हारे फादर सेक्रेटरी है, तो समझ में आता ना। अब तुम समझ गई ना यार काजल? हाँ, अब तो तू समझ गई ना आंचल? हाँ ठीक है, तो ठीक है, अब भला बताओ, एडवांस दे दी एडवांस तुम दोनों ने? हमें देखो, मैं क्या कहूँ यार। ठीक है मैडम, मिस, आप लोगों ने एडवांस दे दिया? हाँ हमने दे दिया। ठीक है, और तुम दोनों ने दे दिया एडवांस? हाँ हमने भी दे दिया। तो बस फिर ठीक है, मैं अभी चाबी मंगवाती हूँ, तुम दोनों को तुम लोग का फ्लैट दे देती हूँ। लेकिन एक चीज़ है, क्या दोनों की बालकनी अटैच है? क्या मतलब इस बात का? मतलब एक रूम है जिस रूम की बालकनी और उस बालकनी अटैच है, तो क्या हम वहाँ से वो यहाँ से वहाँ हो सकते हैं? हाँ आराम से हो सकते हो। ये कैसा रूल है? देखो ये जो फ्लैट है ना, दो भाइयों ने बनाया था, तो दोनों के भाइयों ने अपनी खुशी से उस बैल्कनी को अलग नहीं किया था, एक सारा बनाया था, जैसे कि वो आराम से एक दूसरे से बात कर सकते, एक दूसरे की तरफ देख सकते थे, एक दूसरे से कुछ कनेक्ट कर हो सकते थे। इस तरह की बालकनी है। अब मैं तुम लोग को घर का अंदर दिखाती हूँ। ये कहकर वो चाबी लेती है, काजल चाबी लेती है आंचल से, आंचल के हाथ से चाबी लेकर कहती ये हमारा फ्लैट है, हम खोलने वाले थे। दिखा रही हूँ भाई, बालकनी दिखा रही हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन किस कमरे में रहना चाहेगा? ओके,
बताओ आंचल, तू कहाँ रहेगी? मैं तो इस वाले में रहूँगी। ओके। वंशिका, तू कहाँ रहेगी? मैं इस वाले में। कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है, ठीक है। चलो फिर दूसरे फ्लैट में चलते हैं। उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। ओ, परी कहती है हाँ तो आपको मिल जाएगी ना, टेंशन क्यों ले रही है मिस, आपको मिल जाएगी। आप आइए। ओ, आंचल और परी को लेकर वहाँ से निकल, आंचल आंचल सॉरी गाइस, काजल परी को लेकर और मिस को लेकर, मिस भावना को लेकर वहाँ से निकल जाती दूसरी तरफ, दूसरे फ्लैट की तरफ जो आस पास में ही थे। तो जैसे ही उसके पास चाबी होती तो उसे खोल देती, कहती तुम्हारे पास चाबी थी, तुम्हें पता था यार लड़ाई होने वाली। अरे नहीं नहीं, ये अक्सर ये गुच्छा ना मेरे डैड मुझे कहते यहीं पर, जब भी तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो ये गुच्छा अपने पास रख लो, किसी को ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद कर लेना। तो आज इस गुच्छे का काम आ गया, वरना मेरे पास ये गुच्छा कभी होता नहीं है। चलो आइए अंदर आइए। ये तो अभी तक पूरी तरह से साफ़ भी नहीं हुआ, कम से कम वो साफ़ हुआ था हमारे रहने के लिए। तो क्या होगा, बस किसी को बुला लेंगे, साफ़ हो जाएगा, आराम से आप लोग रह लेंगे। और ये रही आप लोगों का कमरा। तो अब बताओ आप लोग कौन से रूम में रहना पसंद करेंगे? मिस आंचल एंड मिस भावना। मैं इस वाले में रहूँगी। ओके, तो आंचल मैम आप इस वाले में रहेंगी, ठीक है। तो 10 सेट मैं अपने डैड को वॉइस करती हूँ, तो अपने डैड को फ़ोन करके वो बता देती इस तरह के मसले हुए, तो मसले को सॉल्व कर चुकी है। तो अब आराम से, तो आइए आपको कुछ दिखाती हूँ। आपने जो कमरा पसंद किया उसकी बालकनी आपको दिखाती हूँ। तो सीधा उस साइड में जाते हैं जहाँ पर भावना ने कहा था मैं यहाँ रहूँगी। तो जैसे ही कमरे की बालकनी आते हैं, कमरे से बालकनी में आते हो तो कहते ये रहा, इस तरह अटैच है। वो इस तरह अटैच था जैसे कि लंबी दीवार नहीं थी, एक छोटी दीवार थी जिससे आप आराम से अपनी सामने वाले से बात कर सकते, या कोई चेयर रख के उस तरफ आप कूद भी सकते हो, इस तरह की दीवार थी। तो कहती ये क्या है? अरे बाबा, ये 2 भाइयों का घर है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से बाहर निकलने के बजाय इससे एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाया था दोनों भाइयों ने, एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। अच्छा, तो आपको दोनों भाई दोनों ही एक साथ बल्कि वहाँ पर आइस ऑफ मतलब मुल्क से बाहर है। हाँ, दोनों का बिजनेस है, अपने पर्सनल बिजनेस है, लेकिन फ्लैट उन्होंने अलग अलग लिया क्योंकि फैमिली उसकी भी थी, इनकी भी फैमिली थी, इस वजह से। अब आप दोनों को ये करके से लगा, तब वहाँ से आंचल, तब वहाँ से काजल आती, कहती अरे यार तूने तो बहुत अच्छा रूम लिया। और उसकी आए कनी, हेलो मिस, हेलो तेरी थी। तो ये है बालकनी का राज। पहले तो कहा था तुम लोगों से एडजस्ट कब तुम्हें इसी चीज़ में करना होगा, वरना तुम लोगों को फ्लैट मिलना मुश्किल है। और मैंने अपने डैड से भी बात कर ली, और हाँ, जो रेंट तुम देने वाले हो उससे थोड़ा सा कम करवा दूंगी डैड से, डोंट वरी। तुम ये मेरी टीचर है, तुम लोग मेरी दोस्त, मेरी जान जिगर बनी हो यार, ऐसे तुम लोग को से छोड़ सकती हूँ। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ तुम लोगों की तरफ। वो वहाँ से चेल लेकर रखती है और उस तरफ जंप मारती लगती है। तो कहती तू पागल है, अगर यहाँ से वहाँ गिर गई तो तू मर जाएगी। अरे जरा सामने तो देखो, बालकनी के चारों तरफ जारी लगे हुए। इस तरह से उन भाइयों ने किया था क्योंकि बच्चे वाले थे वो लोग भी, सिंपल सी बात हो। ये कहकर उस तरफ आ जाते, कहते ये होती है आना जाना। अब आप लोगों को ये करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग साथ नहीं रहना चाहते, तो इसलिए आप लोग इस तरह कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और ख़ास बात इस चीज़ की। अब क्या खास बात है इसकी, रुकिए तो सही। आपकी तरफ से वाइट कलर का एक जो दीवार आपको दिख रहा है ना, उसके नीचे एक छोटा सा, जैसे कि हम किसी चीज़ को खोलते हैं, लॉक दिखाई दे रहा है। हाँ, उसे ज़रा खोलिए, ये लो। और ये क्या है? यहाँ से चीज़ें दिए जाते थे एक दूसरे को, जैसे कि कोई फाइल होता था, बिजनेस का कोई चीज़ होता था। दोनों भाई, एक भाई इस तरफ बैठता था, उस तरफ उसकी भाई बीवी, मतलब उसका छोटा भाई बैठता था। तो लोग इसी तरह एक दूसरे से बातें करते थे। ये क्या ना एक दूसरे से नाराज़ रहने वाली फैमिली थी? नहीं, उनकी बीवियों की नहीं बनती थी, इसलिए वो अक्सर इसी तरह यहाँ पर बैठ के बात करते थे। क्या दिमाग पाया था बेचारे भाइयों ने, बीवियों की नहीं बनती तो खुद को बनाने के लिए ये रास्ता अपनाया था बेचारे भाई लोग। हाँ, अब ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया आपका घर किस तरह है, किस तरह नहीं है। तो अगर आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। क्या रूम? और क्या, ये कहकर वो अंदर आ जाती, कहती चलो चलो अब मैं चलती हूँ। तुम लोगों को कहीं देखा कोई और जगह जाने तो बता दो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, खाने की चीज़ें की कुछ हो सकता है।
खाना आज तो तुम्हें हमारी तरफ से खाना मिल जाएगा, रात का डिनर, क्योंकि मम्मा ने बनाया है आप लोगों के लिए। और हाँ मिस, आप लोगों के लिए भी डिनर आज हमारी तरफ से आएगा, मेरे डैड ने कहा है। तो खाने की फ़िक्र आज की मत करो, कल की सुबह की तुम्हें, सुबह यहाँ पर दूध वाला आ जाते हैं तो तुम्हें लोगों को दूध भी मिल जाएगा आराम से। तो वो क्या करती, उस विंडो को खोल देती, जो दीवार के बीच में एक विंडो साइड थी, बिल्कुल विंडो की तरह बनी थी और खूबसूरत बनी थी, जिससे आराम से आप एक दूसरे को देख सकते हो। अगर बैठ के आप आराम से देख सकते हो, खड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी बालकनी की विंडो की साइड में। तो लोग इसी तरह बैठ के तो कहते हाँ सुबह दूध वाला इस टाइम पर आता है, आप लोगों को दूध मिल जाएगा। बाकी तो आप लोग की खाने पीने की चीज़ें, यहाँ नीचे एक छोटा सा मॉल है जहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जूस बोलो, चिप्स बोलो, इसके अलावा राशन, घर में कुछ बनाने के लिए। अच्छा तुम लोग खाना बनाना जानती हो? नहीं, तो फिर पूछ क्यों रही राशन की दुकान? अरे यार कभी तो दिल करेगा तो खाने के लिए तो कुछ होना चाहिए, खिचड़ी वगैरह वो बना लेते हम लोग, बाकी तो हम लोग बाहर से खा लेंगे, इसकी परेशानी नहीं है हमें। चलो फिर ठीक है, तो मैं तुम लोगों को नीचे दिखा देती हूँ। मिस आपको भी चलना है तो चलिए एक साथ चलते हैं। नहीं, अरे बाप रे यार, आराम से, मेरे कान के पर्दे मत फाड़ यार। मेरा मतलब हर जगह हम इनको साथ लेके क्यों घूमेंगे? वो हमारे टीचर है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए है ना मिस। वहाँ से आंचल कहती है, तो परी कहती हाँ इज्जत तो देनी चाहिए आप लोगों को अपनी टीचर को। ओ आप हमें आप कह रही है, क्योंकि तुम लोग हमसे बड़े हो ना इसलिए। तो खामोशी से वहाँ से हट जाती है भावना प्लस वंशिका, वो लोग अंदर जाते तो दोनों बेसा बेसी कर रहे थे। तो कहते अरे 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 बस भी करो यार, क्या तुम लोग इस कदर बिल्ली चूहे की तरह लड़ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टॉम एंड जेरी देख रही हूँ। तुम दोनों के चक्कर में वो लोग चले गए, तुम लोग लड़ाई करो, मैं तो चली अंदर। और जाके वंशिका के पास बैठ जाती, वंशिका थोड़ी सी दूर होकर बैठती। अरे हे क्या दोस्त हैं यार, इस वे में मत सोच के तेरे करीब आने की चाहे तुम्हें मुझे। थैंक यू सो मच, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे कोई ना, मेंशन नोट, दोस्ती में ये सब होता रहता है। वैसे तुम कहाँ से आई हो यहाँ पर ट्रांसफ़र लेके? तो वो चुप हो जाती है। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तब आंचल कहती तुझे क्या हुआ, तेरा मुँह क्यों बंद हो गया? कुछ नहीं, मैंने इससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि तुम लोग कहाँ से, किस शहर से आई हो, कहाँ से तुम लोग का ट्रांसफ़र हुआ? बस खामोश हो गई है जनाब। अरे देख दोस्त हो ना, इन चीज़ों को मत पूछो कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, ठीक है? दोस्ती का मतलब दोस्ती होता है। तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो तो हमारी पहली शर्त यही है, हमारे बारे में मत पूछो। कमाल है, ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे तुम लोग की दोस्ती चाहिए और क्या चाहिए। और अब मैं खुश हूँ कि मेरी दोस्त मेरी पड़ोसी बन चुके हैं। हाँ ये भी ठीक है। तब उनके बाहर डोल बेल उसके दरवाजे पर बेल लगने लगती, तो कहती लो तुम लोगों का खाना भी आ गया होगा, लो तुम लोगों का खाना भी आ गया होगा, लगता है मॉम में या डैड ने भेजे होंगे, चलो देखते हैं। ये देखकर दरवाज़ा खोलती तो देखती उसकी माँ के साथ एक नौकर था, उनके हाथ में 2 ट्रे थी। तो कहते ये लो पकड़ो तुम लोग का ट्रे, और तुम्हें से मैंने कहा था इनसे चाबी दे दो फिर घर आ जाना, लेकिन तुम यहीं फंस गई हो, तुम्हें घर में टिकना नहीं। अरे मॉम ये मेरी दोस्त है, ये है वंशिका और ये है आंचल। आंचल शी इज़ माई मदर, पंजाबी लेडी। और मॉम वो साइड में जो रहती है ना वो हमारी टीचर है। ओके, परी एंड भावना मैम रहती है यहाँ पे। चलो अच्छा, तुम उनका फैसला हो गया, ये घर तुम ये दोनों ले रहे हैं? हाँ, किराया थोड़ा कम करना है मॉम प्लीज़, दोस्त है मेरे, तो इनका कम करोगे तो उनका भी कम करना पड़ेगा बेटा। तुम्हारे पता है तुम्हारे पापा किस टाइप के बंदे, 1 रुपया भी कम ना करूँ, कब ना करूँ, जितने की बोल हुई उतनी की बोल दे। लो सुन रही हो ना, किससे बात कर रहे डैड? वो नीचे जो राशन वाला है ना उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस महीने की राशन की पैसे कुछ ज़्यादा ले लिए थे हमसे। अब उसकी तो उसको भूख रखनी पड़ेगी ना, डैड की कंजूस की एक दिन जान ले लेगी हमारी। ये लो पकड़ो। वैसे खाने के लिए कैसे मान गए डैड? खाने के बारे में मानना नहीं करते। हाँ बाकी किसी को 1 रुपया ना ज़्यादा देंगे ना ज़्यादा लेंगे, ये बात तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी है। चलो, अरे तुम लोग आ गए बच्चों? ओके मैडम जी। हम मैडम नहीं है, टीचर वो हैं। तुम लोग आप लोग टीचर हो जी? कन्फ्यूज़न नहीं है क्या? जो उन्हें टीचर होना चाहिए, तुम लोग स्टूडेंट हो जी? आप लोग स्टूडेंट हो? हाँ जी अंकल। ओके, और तुम लोगों को स्टूडेंट होना चाहिए, तुम लोग, मेरा मतलब आप लोग टीचर हो। कन्फ्यूज़न है बाबा, कन्फ्यूज़न, तुम्हारा कॉलेज ही कन्फ्यूज़न है, यूनिवर्सिटी है डैड। हाँ वही यूनिवर्सिटी ही कन्फ्यूज़न है डैड। आज रात में इन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ मतलब आज इनको कुछ पेपरों में कुछ मसले होंगे ना काम, ये लोग बहुत लेट एडमिशन लिया है,
हाँ ठीक है, मदद कर ले, लेकिन बाहर घूमने का नहीं है, रात को बाहर जाने का नहीं है, बस याद रखी इस बात को। ये कहकर अपनी बेबी के साथ बातें करते करते बाहर जाती, तो उसकी माँ फिर से पलट कर कहती, कहाँ जाने का इरादा है? वो ये नए नए आए तो इन्हें क्लब दिखाने का इरादा है, शर्म कर लो, तुमसे बड़ी है और तुम इन्हें क्लब दिखा रही हो। तो क्या हुआ मॉम, दोस्त है मेरे और दोस्तों को हर चीज़ दिखानी ज़रूरी होती हो, तो थोड़ा सी पार्टी होनी चाहिए हमारे लिए, क्या कहती है आप मॉम? शर्म कर लो, चलो चलती हूँ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ओके, आई लव यू मॉम। और मॉम थोड़ा सा बैलेंस तो भेज दीजिए। ठीक है, भेज दूँगी, बट तुम्हारे पापा को पता नहीं चलना चाहिए बैलेंस भेजा मैंने। कौन मान रहा है मॉम, आपको तो पता है मैं डैड से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। हाँ पता है, अपने फ़ायदे की चीज़ें छुपा लेती हूँ। तब वो आके देख लो खाना, तुम भी खाओगी यहाँ पे? हेलो, मेरी मोम हम तीनों के लिए खाना लाई है, और इतना लाई है कि हम लोग खा भी सकते हैं, अगर बचे तो फ्रिज में रख भी सकते हैं। वैसे यहाँ पर सब कुछ है, थैंक यू। हाँ यार, सब कुछ है, फ्रिज है, सोफा, सब कुछ है, सिवाय वो लोग अपने कपड़े लेके गए, बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर अपनी लाइफ ऐसा ही जी रहे। तो कहते ये ठीक है, बालकनी की साइड में चल के खाना खाए? नहीं, यहीं पर ठीक है। ओके बॉस, ठीक है, खाते ये कहकर वहाँ खाने लगते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर भावना और फरीब खाना खा रहे थे, तो कहती ये क्या तरीका है यार, हम यहाँ टीचर समझ के बैठे थे तो उन्होंने हमें स्टूडेंट बना दिया, तो हम क्या करें बताओ, क्या करें हम? अरे फिर से स्कूल, मैंने तो अपनी स्टूडेंट बनना चाहती थी मैं यार, टीचर नहीं। हाँ, बार बार रिपीट पढ़ना चाहती थी, अब हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उनके मोबाइल पर एक मैसेज आती है, जैसे मैसेज देखकर उसके मैसेज को रिप्लाई करके फिर खाना खाना स्टार्ट कर देती है। और खामोशी से खाना खाते तो कहते अब क्या करना है, करना क्या है, क्लब चले? हम इस शहर में नए नए आए हैं, हमें नहीं पता वो क्लब कहाँ है, और कहाँ किस क्लब की बात कर रही हो, डांस क्लब कह रही हो, शराब क्लब कह रही हो, कौन से क्लब जाना है? अरे यार डांस वाला क्लब चलते हैं ना, वहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ काम भी तो करना है, टीचर बन चुके तो कल के बच्चों की क्लास की तैयारी भी करनी है। अरे यार एक दिन तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा लेकिन हम जाएंगे किसके साथ, हमें तो किसी, अरे ये है ना गूगल बाबा, इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर एक अच्छे से क्लब के बारे में पता लगा के हम जाके वहाँ पर एंजॉय करेंगे। यू बी बेबी डांस बैठे, तुम कभी सुधरोगी नहीं। तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका कहती है मुझे क्लब नहीं जाना। हाय तुम कितनी मासूम हो यार, तू पढ़ क्यों रही हो फिर? एक्सक्यूज़ मी, मुझे पढ़ने का शौक़ है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। हाँ ये भी ठीक है, लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है लेकिन हमें तो नहीं है। ए आंचल तुझे पढ़ने का शौक़ है? नहीं यार, मैं तो यहाँ पर बनने आई थी टीचर, बन गई स्टूडेंट। ऐसा कैसे, तू क्या कितना पढ़ चुकी है? तब वो वंशिका उसकी बात काट के कहती है मजाक कर रही है, इसको बस ऐसे कॉमेडी करने का शौक़ है ना? हाँ सीरियस मत लो मुझे, कभी कभार जब मैं ऐसे बेवकूफ़ी से बात करूँ ना तो सीरियस मत लेना मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं लेते सीरियस, तो चल रही हो ना अब तुम लोग क्लब? तुम लोग, अरे यार आप नहीं कह सकती, आप में दोस्ती में आप जनाब नहीं होता। चलो ना, मैं तुम्हें यहाँ के सबसे स्पेशल क्लब में ले चलती हूँ, वहाँ के लोग देखकर तुम लोगों को एक आदत बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना सकते हो। एक्सक्यूज़ मी, ना मैं गर्लफ्रेंड का शौक़ है ना मैं बॉयफ्रेंड का शौक़ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ खुश हैं। कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करते? ये मेरी बहन है, मैं इसे अपनी बहन समझती हूँ, बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट सिस्टर। ओके रिलैक्स, मैं तो बस एवं ही कह दिया, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया बैठ रहे थे, कुछ सोच रहे थे, तो उनका बेटा कहता है डैड आप कुछ सोच रहे हो? हाँ सोच रहा हूँ कि कौन ही इंसान है डैड, हमें थोड़ी देर बाद एक मीटिंग में जाना है, आप चल रहे हैं? हाँ चलो चलते हैं, लेकिन डैड एक प्रॉब्लम है। क्या? वो डैड बोलो। उन्होंने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। मना किया था ना मैंने इस काम के लिए, क्यों किया है उन्होंने? आई डोंट नो डैड। ठीक है चलो फिर। वो वहाँ जाते जहाँ पर उनका स्टडी रूम है और एक मीटिंग की जगह वहीं पर रखा जाता है, अक्सर मीटिंग वही होती है जहाँ सब लोग बैठे हैं। जैसे ही मिस्टर सिंघानिया आते हैं, राजीव सिंघानिया आते तो सब खड़े हो जाते, तो सब खड़े होकर फिर बैठ जाते। तब वो कहते हैं मैंने तुम लोगों को मना किया है, ये हरकत दोबारा मत करो। फिर से तुमने ये कारोबार स्टार्ट क्यों किया? हम लोग इसी काम के लिए हैं बॉस, हमें यही काम करना है, तस्करा करना है, स्मगलिंग करनी है, गोल्ड को यहाँ वहाँ पहुँचाना है। हमारा काम सिर्फ गोल्ड लाना और ले जाने वाला था, और हथियार हम तस्करी नहीं करते।
जिससे लोगों की जान जाए वो चीज़ हम नहीं करते। अच्छा तो फिर आप ये किंग क्यों बने यहाँ पर, माफिया किंग क्यों बन के बैठे हैं बॉस? आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर होना चाहिए, हम में से किसी को यहाँ पर बिठा देना चाहिए? तुम हमसे बगावत करना चाहते हो, बगावत ही तो सही। जो बेटी आपकी यहाँ है नहीं, उस बेटी को आप अपनी सल्तनत देना चाहते हो। जिस बेटी के बारे में हमें नहीं पता वो कैसी होगी, आप उसको ये तख्त देना चाहते हो। जो आपका बेटा है उसको देना नहीं चाहते। और हम जो कारोबार करते हैं उसके लिए आप भी मना कर रहे हैं। हमारा कारोबार लड़कियों को लड़की को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेचना है। हमारा कारोबार गनों का है, हमारा कारोबार ड्रग्स का है, सब कुछ का है। और सारे कारोबार तो आप बंद कर चुके हैं बॉस। बचा एक ही कारोबार गोल्ड का, उसे भी आप चाहते हैं कि हम अपनी तरीके से ना करें। तरीका सही नहीं है तुम लोगों का। तुम गोल्ड के अंदर कुछ और मिला के ले जा रहे हो, ये बात पता चली मुझे। आप हम पर शक कर रहे हो बॉस। शक? मैं किस किस पर शक कर सकती हूँ ये मुझे अच्छी तरह पता है। अगर ये झूठ है तो इस गोल्ड को काट के दिखाओ बॉस। आप इतने सालों के भरोसे को तोड़ रहा हूँ तो टूटे, आई डोंट केयर। नई नस्ल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, बहुत पहले बर्बाद हो चुकी थी, अब दोबारा नहीं। तो हमें ये आपके साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। करो, शौक़ से करो, लेकिन इस जगह पर जब तक मैं हूँ ना, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई भी नहीं। अंडरस्टैंड? तो सब लोग चुप हो जाते, वहाँ से वो निकल जाते। जैसे वो निकलते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं वो अपने डैड के साथ, वो भी निकल जाते। तब वो कहता क्या हुआ, फिर से मुक्का खा ली तुम लोगों ने? क्या हुआ, फिर से मुक्का खा ली तुमने? उस कमरे में एक आवाज़ गूंजती है, उसका चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन सबको पता ये आवाज़ किसकी है। 10 दफ़ा तुम लोगों से कहा है कि करो, चुपके से करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को बता के करना होता है। देख लो, फिर से अंजाम हुई। अब फिर से तुम लोग वहीं पर आके खड़े हो गए। अगर चाहो तो मैं कर सकता हूँ। तुम लोगों को क्या चीज़ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा टाइम टू टाइम। बस मुझे पैसे चाहिए और तुम्हें तुम्हारा माल। हमें ड्रग्स चाहिए, मिल जाएगा। कब तक चाहिए और कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, सब कुछ मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी, हमारे लिए अलग जगह रखनी पड़ेगी इस मीटिंग के लिए। क्या पता कि वहाँ पर यहाँ पर उसकी कोई वफादार कुत्ता भी हो सकता है और उस कुत्ते को हम पकड़ भी सकते हैं। अगर किसी ने मुझसे गद्दारी की, मुझसे बेईमानी की, मैं तो वो अजगर हूँ, मैं वो सांप हूँ जो उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को डस सकता हूँ। मैं वो सांप हूँ और मेरा सांप डसना पानी भी ना मांगेगा। याद रखो इस बात को। वैसे बहुत से डायलॉग हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा सिर्फ इतना, मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। बस मुझे टाइम पर पैसे मिल जाने चाहिए। तुम्हें जो चाहिए, ड्रग्स का हो, लड़की का हो, कुछ भी का हो, या किडनैपिंग के लिए लोग चाहिए, वो भी तुम लोगों को मिल जाएंगे टाइम टू टाइम पर। लेकिन मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए और ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में होगी। जिसको मेरे साथ कारोबार करना है, मेरे साथ उठ के यहाँ से चले, क्योंकि मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ। इस तरह रह कर तिल कर उसके सामने भीख नहीं मांग सकता। मैं बहुत मांग लिया भीख, अब नहीं। अब मेरा खुद का कारोबार होगा जो मैं चलाऊँगा और सबको दिखाऊँगा कि असल वो अंडरवर्ल्ड का डॉन कौन हो सकता है, किंग कौन हो सकता है, ये मैं बताऊंगा उसे। तो अगर वो बीच में आए तो मार दूंगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो हमारा बॉस है। तो क्या हुआ, बॉस है। इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? इतने सालों से हम लोग मर चुके, क्या किया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया है। उल्टा सारा कारोबार ख़त्म करके बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही कारोबार को लगा के रखा हुआ है, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। और कौन इसका नाम इस्तेमाल कर रहा है उसे पता नहीं है। उसके नाम को इस्तेमाल करके मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं रहा हूँ। नाम उसके नाम पर चल रहा है, केसेस उसके नाम पर आ रही है। अब वो अपनी बेटी को बिठाना चाहता है, तब भी फंसेगी, इसकी बेटी ही फंसेगी, हम में से कोई नहीं फंसेगा। इतनी तो सेफ्टी तो मैं खुद का कर सकता हूँ। तो तुम लोग बताओ कौन कौन मेरे साथ है? वहाँ पर कुछ लोग खड़े हो जाते, कहते हम तुम्हारे साथ हैं, हमें भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। और तुम लोग, हम ना बॉस को बोलेंगे ना तुम लोग हमारे साथ देंगे, हमें मरना नहीं है। मर तो तुम वैसे भी जाओगे, तुम बोलो या ना बोलो, तब भी तुम लोगों को मैं मार दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना राज बताया। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने राजदार को जिंदा छोड़ दूँ, जो मेरे साथ काम ना करें। अगर हम मेरे साथ काम करें तो वो हमें मार देगा, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ फिर भी काम नहीं किया तब भी तुम मर जाओगे। तो सोचो तुम लोग क्या करना चाहते हो। ठीक है, हम करते हैं। हाँ,
क्योंकि तुम लोग का सपोर्ट इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि तुम राजनीति के वो प्यादा हो जो कहीं पर भी मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं चाहूँ जहाँ पुलिस हो तो तुम्हें कॉल करके एक कॉल से मैं उन पुलिसों को वहाँ से हटा सकता हूँ। ऐसा कारोबार करने वाला हूँ मैं, और मैंने कई वर्षों से अपने कारोबार को चलाया है, आगे भी चलाता रहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और हाँ, अगली दफ़ा मीटिंग यहाँ नहीं होगी मेरे पास, तुम लोगों को बता दूंगा कि मैं दूसरी मीटिंग कहाँ रखूँगा। और तुम्हें कितने ड्रग्स चाहिए? मुझे 10 से ज़्यादा चाहिए, मिल जाएंगे। कब तक चाहिए? कल रात तक, क्योंकि लोगों को चाहिए मेरे पास से ड्रग्स। मैं कारोबार फिर से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, मिल जाएंगे। टाइम बता दो, टाइम पे तुम्हें तुम्हारे सामान मिल जाएंगे। और मुझे हथियार चाहिए और मुझे लड़कियाँ। दस गुड, सबको सब कुछ मिल जाएगा, बस राज रहना चाहिए। ये कहकर वो सब लोग वहाँ से हट जाते। एक इंसान वहाँ खड़ा होकर सब कुछ सुनता है और पीछे के रास्ते से बाहर निकलता है। लेकिन ये क्या, जब वो जैसे निकलता है सामने वो इंसान आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? बॉस को बताने जा रहे थे? बताने के लिए ज़िंदा रहोगे तुम? नहीं ना। ये कहकर वो छुरी से उसका गला काट देता है और उसके मुंह पर हाथ रख के उसको इतनी शिद्दत से मौत देता है ना कि मौत भी डर जाए। ऐसी मौत देता है वो उस इंसान को, पकड़ के उसे गले से पकड़ के उसके गले में, जैसे हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं ना, बिल्कुल उसी वे में उस इंसान को कत्ल करता है, मर्डर करता है उस इंसान का। और अपने हाथों से जो हाथों से खून उसके हाथों में जो खून उस इंसान को उसके हाथों में लगा था तो उसी की शर्ट से साफ करके कहता है, मुझसे जो धोखा करेगा उसे मौत मिलेगी। और ये नज़ारा तुम लोगों को दिखाने का मतलब ही यही था, सोच समझ के मुझसे धोखा करना और सोच समझ के मुझसे मेरे साथ बिजनेस करना, और सबसे बढ़कर सोच समझ के मुझसे दोस्ती करना। ये 3 चीज़ तुम लोग अच्छी तरह कर लोगे, तुम लोग जीत जाओगे। वरना तुम लोग के साथ मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम लोगों को अच्छी तरह पता होगा। और हाँ, इसकी लाश को ठिकाने पे लगा दो, और बॉस अगर इसके बारे में पूछे तो बोल दो गाँव गया हुआ है अपनी बीवी बच्चों से मिलने। ठीक है, और फिर ना आया तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी तो होते हैं ना, 2 दिन बाद इसका एक्सीडेंट करवा के पुलिस से एक फाइल बना दो तो हो जाएगा ना। जी सर, हो जाएगा। तो बस करो वो जो मैंने कहा है। तब वहाँ से मीटिंग ख़त्म। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग बैठे थे बात कर रहे थे तो कह रहे चलो चलो चलते हैं। तुम इन कपड़ों में चलोगी? हाँ क्यों? एक्सक्यूज़ मी, हम क्लब जा रहे हैं, किसी पूजा पाठ मंदिर में नहीं जा रहे हैं। मुझे यही पसंद है। अरे यार, ये कैसी आत्मा है तुम्हारी दोस्त, इसे ऐसे कपड़े पसंद है? क्या उस क्लब में ऐसे कपड़ों में साथ जाए नहीं जाता? नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? बस इसे देखने वाले लोग कहेंगे बहन जी को लाई हूँ मैं अपने साथ। सीरियसली बहन जी? हाँ, और नहीं तो क्या, मॉडल तो तुम्हें कहेंगे नहीं। चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते, कहते अब जाना किस पे? अरे भाई क्या तुम लोग, हाँ तुम लोग इस शहर की नहीं है, तुम लोग को कैसे पता? टैक्सी नहीं, मेरे पास गाड़ी है ना, ये देखो, वाह सो ब्यूटीफुल कार। हाँ तो चलो। ड्राइविंग कौन करेगा? मैं करूँगी। तुम्हारी एज तो नहीं है ड्राइविंग करने की। एक्सक्यूज़ मी, मैं 80 से ऊपर हूँ। लगती तो नहीं हो तुम 80 से ऊपर। हाइट छोटी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी मॉम को नहीं देखा, उनकी भी हाइट तो छोटी थी तो मैं उन पर गई हूँ। बाकी सब कुछ मेरे डैड के हाइट में थोड़ा मार खा चुकी हूँ। वो अपने हिसाब से डाउनलोड करना भूल गए थे ना, इसलिए तो डाउनलोड इस तरह हो गई। तो वो हंसने लगती है, चल के थी तू कमाल की लड़की है यार। आई नो मैं कमाल की हूँ, चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग गाड़ी में बैठते तो वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर परी और भावना बैठी थी तो कहती चले, तो कहते हाँ चलो। फिर उन्होंने जो कपड़े पहने देखकर तो लोग कहेंगे हाय कितनी खूबसूरत है। जिस तरह का उनका लुक है, दोनों ने 1 पीस पहना था। 1 पीस पहनकर वो गजब डाल रहे थे। वहीं पर जहाँ पर वंशिका ने एक नॉर्मल सी पिंक कलर का सूट पहना था और उसकी दोस्त आंचल ने एक नॉर्मल सा पैंट एंड शर्ट पहना था। और वहीं पर जहाँ पर काजल ने एक 1 पीस पहना था, वहाँ पर ये 2 इंसान और ज़्यादा शॉर्ट 1 पीस पहन के जा रहे थे। और ये लोग कहाँ जाएंगे ये तो इनको भी नहीं पता। क्या तकदीर इन दोनों को फिर से मिल लाएगी? जो खामोशी आंखों में इनकी नज़र आती है, क्या वो खामोशी को एक दूसरे को समझ पाएंगे? चलिए चलते हैं आगे। वो लोग उसी तरह कहते चलो अब किस पर जाएंगे? ये लो मैंने इसे मंगवा लिया। वाह वेस्पा, हाँ हम इस पर सफ़र कर सकते हैं आराम से। वेस्पा नहीं, बाइक है यार। 2 ही तो मत करो मेरी गाड़ी की, कई दफ़ा बोला चेंज कर लो।
हाँ हाँ, इस दफ़ा कर लेंगे यार, टेंशन ना ले। आज गुजारा कर लो, कल अगर ये फिर रास्ते में बंद हो गई तो? अरे यार देख, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, तो इसलिए कहती तुम्हारी इस पटी हुई वेस्पा को चेंज करो। यार तौहीन मत कर, इस मेरी बाइक ही कम, वेस्पा ज़्यादा लगता है मुझे। चलो बैठो, अगर ये बंद हुआ ना बीच रास्ते में, मुझे कोई परेशानी हुई, मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। अरे छोड़ो यार, तू तो सारी ज़िंदगी मेरी जान लेती रहती है। नई बात बता। ये कहकर वो लोग भी चले जाते हैं। वहाँ पर भावना के सामने, भावना ड्राइवर सीट के पास उसके काजल के पास बैठी थी, तो उस काजल कहती, क्या हुआ, बाहर क्या देख रही हो? हाँ कुछ नहीं। तुम इसी तरह खामोश हो, तुम मासूम भी लगती हो। थैंक यू। अरे यार ये सबसे बड़ी मासूम है यार, जितने साल हमारी दोस्ती को है ना, उतने सालों से मैं इसे जानती हूँ, वो इसी टाइप की है। इसे कोई चेंज नहीं कर पाया आज तक। ओके चलो, हमारी संगत में शायद चेंज हो जाए। अच्छा, मेरे संगत में तो चेंज नहीं हुई, चल देखते तेरे संगत में कितना चेंज होगी। ये कहकर सब लोग हंसते, तो वो जैसे क्लब के बाहर आते तो वहाँ पर देखते, वाह ये है दुनिया, क्या बात है। इस टाइम पर तुम लोगों को तुम्हारी फैमिली छोड़ती नहीं कैसे? मॉम नहीं छोड़ देती है, मॉम छोड़ देती है जाने के लिए, डैड को थोड़ा पाबंदी पसंद है, तो मॉम का सपोर्ट लेकर मैं आ जाती हूँ। ओए मेरी जान काजल, तू आ गई? हाँ हाँ आ गई मैं। वैसे कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड, वो आया है या नहीं आया? आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, उससे भी मिला दूँगी तुम लोगों को। चलो इनसे मिलो। ये है तुम अपनी सिस्टर को लाई हो, कज़न सिस्टर को? बेवकूफ़, अभी जो हम लोग नई यूनिवर्सिटी गए ना, वहाँ की मेरी नई दोस्त है, तो टीचर से दोस्ती करने लगी हो तुम? गज़ब की बेइज्जती करते हैं ये बच्चे। तो वो हंसने लगती है, अरे इडियट ये स्टूडेंट है। ओ सॉरी, हाँ आई एम सॉरी। आप लोगों को देखकर तो पता नहीं क्यों दीदी वाली फीलिंग आ रही है ना? देखा, तेरी वजह से सब मुझे दीदी कह रहे हैं। कभी तो चेंज कर लिया कर, क्लब आए तो ये कपड़े पहन के आ गई, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया तूने यार। गाइस ये मेरे दोस्त हैं, हाँ टीचर वगैरह नहीं, माय स्टूडेंट कॉलेज फ्रेंड। ये है वंशिका और ये आंचल। ओके, वो लोग दोनों भी अपनी इंट्रोडक्शन कराते, तो कहते हैं आई एम सॉरी, वाकई आपको देखकर थोड़ी सी दी वाली फीलिंग आ जाती है। कोई बात नहीं, आप मुझे दी भी कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार इतनी भी मासूम मत बन, तेरे चक्कर में मुझे सब लोग बूढ़ा समझेंगे। चल अंदर। ये जैसे ही अंदर आती तो वहाँ का नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो दोनों शौक, वो कहते वाह। ये हुई ना बात, इन्हें इंटर करने से पहले इनके हाथ में एक, जैसे कहते हैं ना टेटू, क्या कहते हैं, एक मिनट, छोटा सा हार्ड वाला। अरे लड़कियों के हाथों में एक स्टैंड लग रहा था, लेकिन उस स्टैंड की एक चीज़ थी, जैसे कि टप्पा कहते हैं ना, वो दिल था, सबको लग रहा था। तो वो कहती है ये क्या है? अरे यहाँ पर एंटर करते हुए ये चीज़ें से लगनी ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, और इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं एंटर के? नहीं, खाने पीने के पैसे लगते, चलो अंदर। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो लोग ढूंढ रहे थे क्लब को, और ढूंढते ढूंढते कभी यहाँ कभी वहाँ। यार ये आजकल गूगल बाबा बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, सही से पता एड्रेस देते नहीं, तो वो घूर के उसे देखती है। सीरियसली मैंने तुमसे नहीं कहा था किसी से पूछ लो, पता कर लो, फिर हम निकलेंगे? लेकिन नहीं, तुमने तो बड़ी डायलॉग मारी थी कि हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग ये कर लेंगे, हम वो करेंगे। आधे घंटे से हमें कोई क्लब अच्छा नहीं मिल रहा, जहाँ क्लब मिल रहा है वो हमारी टाइप की नहीं है। तब वहाँ से एक दो लड़कियाँ निकलती, तो कहती चलो चलो चलते हैं यार। तो वो लड़की को देखकर उन्हें रोकती है, तो कहती यस लिफ्ट चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं लिफ्ट हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सवारी है। यहाँ पर सबसे अच्छी क्लब कौन सी है? ओह यू मीन टू डांस क्लब या ड्रिंक क्लब, कौन सी क्लब चाहिए आपको जहाँ हम लड़कियाँ एंजॉय कर सकते हैं यार? अच्छा वो क्लब, हम लोग भी वही जा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो। वैसे एड्रेस भी बता दो, ताकि हम तुम्हें फॉलो करते हुए तुम लोग आगे निकलो तो हम फंस न जाए। नो नो नो, हम तुम लोगों को तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे, इतना भरोसा रखो हम पर। जानो चलो बैठ जाओ अपनी वेस्पा पे। एक्सक्यूज़ मी, वो बाइक ही है, लग तो नहीं रहा। देखा, बेइज्जती करवा दी ना, पता था, कहा था तुमसे ये वेस्पा लगता है। हाँ इस दफ़ा तो पक्का चेंज करवा दूँगी। तेरे पास कितने पैसे हैं? मैं नहीं देने वाली पैसे में से। अलो अकेले मैं इस पर नहीं बैठूंगी, इस पर तू भी बैठेगी। एक्सक्यूज़ मी, बाद में लड़ाई कर लो, पीछे कर लो, फिर हमारा फॉलो करो मैं। और ये कहकर वहाँ से निकल जाते। तो जैसे ही निकलते तो देखते ये है यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत क्लब, और जब भी हम छुट्टियों में होते हैं, जब भी हम पार्टी करने का दिल करता है, तो हम इस क्लब में आ जाते हैं। तो ये तुम लोग का मंजिल है, अपनी मंजिल को एंजॉय करो। ओ
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन बड़ी सिस्टर आ गई है और भतीजी आ गई, बांजी आ गई है, तो उनका स्वागत करते हैं और इस स्टोरी को यहीं पर रोक देते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अब क्लब में क्या होगा ये तो आप लोगों को मेरे साथ बैठ के सुनना पड़ेगा। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। वैसे ये अजीब चीज़ है, बड़ों को मैंने स्टूडेंट बना दिया और छोटों को मैंने टीचर बना दिया। आई होप आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। अब आप लोग गेस्ट करके बताइएगा टीचर कौन है और माफिया क्वीन कौन है और आईपीएस ऑफिसर कौन है, ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।